नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पर वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। भारतवंशियों ने किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने जताया आभार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना सुब्रन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की। कहा, किसानों और गांव को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। और झारखंड में अब तक 1,64,47,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी का टीका लगा। पूरे राज्य में कोविड-19 के अब केवल 63 सक्रिय मामले। और अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पर वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। भारी वर्षा के बावजूद भारतीय समुदाय के सैकड़ों सदस्यों ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने भारतवंशियों का आभार जताया। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वे व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के साथ भी उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ बातचीत में दोनों नेता विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग की संभावनाएं तलाशेंगे। श्री मोदी आज अमेरिकी कंपनियों के वरिष्ठ मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री ने कल अमरीका रवाना होने से पहले कहा कि उनकी यात्रा व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने का अवसर बनेगी तथा भारत के रणनीतिक साझेदार जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध और मजबूत होंगे और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाया जा सकेगा। केंद्र सरकार ने कल उच्चतम न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की है। सरकार ने यह भी बताया कि राज्य आपदा राहत कोष से यह अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। सरकार ने न्यायालय में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि कोरोना महामारी से भविष्य में मरने वालों को भी अगली अधिसूचना तक यही अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन मृतकों के परिवारों को भी मुआवजा दिया जाएगा जो कोविड राहत कार्यों या उससे जुड़ी अन्य गतिविधियों में शामिल थे। संबंधित परिवारों को कोविड मृत्यु से संबद्ध निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ दावे प्रस्तुत करने होंगे। केंद्र ने कहा कि सभी दावों को जरूरी दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटा दिया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार राज्य के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल का प्रश्न था, महाश्वेता देवी का प्रसिद्ध उपन्यास अरण्येर अधिकार किस महापुरुष के स्वतंत्रता संग्राम के जीवन पर आधारित है। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। महाश्वेता देवी का प्रसिद्ध उपन्यास अरण्येर अधिकार किस महापुरुष के स्वतंत्रता संग्राम के जीवन पर आधारित है। श्रोता अपने उत्तर rnu@air-ranchi-amrit@gmail.com पर आज शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा आज शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी।
झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों और बेसहारों के लिए मददगार साबित हो रहा है। गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के सिरसिया गांव के लोगों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिला है। गांव के प्रहलाद कुमार, बबीता देवी और रीना देवी ने आवास मिलने पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि गरीबी के कारण मकान बनाना मुश्किल था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिल गया, जिससे उनका जीवन आसान हो गया है। मेरा नाम प्रहलाद कुमार हुआ। पहले जो मेरा करकट का घर था, खपड़े वाला घर, उसके कारण मैं हमको रहने में दिक्कत, पानी पड़ता था, गलीज किचकिच, इतना प्रॉब्लम घर में रहने की दिक्कत था। कभी सपने नहीं था कि हम घर बना पाएंगे। कि प्रधानमंत्री आवास के कारण हमको घर बना। प्रधानमंत्री का हम शुक्रिया अदा करते हैं। पहले हमको बहुत दिक्कत होता था, करकेट का घर था, हर समय पानी चूता था, बहुत दिक्कत से रहते थे, लेकिन सरकार घर दिए तो अभी अच्छा से रह रहे हैं। मिट्टी का मकान था तो पानी नहीं चूता था, तो पैसा नहीं था तो कहाँ से बनाते। अब पैसा प्रधानमंत्री वाला मिला है तो बना रहे हैं। प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल उपराजधानी दुमका में सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत राज्य के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को साल में 2 बार 10 रुपए में धोती साड़ी और लुंगी उपलब्ध कराई जाएगी। दुमका के पुलिस लाइन मैदान में आयोजित समारोह में श्री सोरेन ने इस योजना के बारे में बताते हुए कहा कि करीब 58 लाख लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे। उन्होंने जानकारी दी कि राज्य सरकार ने इस योजना पर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस अवसर पर 268 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को सशक्त बनाने के लिए किसान और गांव को मजबूत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में बड़े पैमाने पर नियुक्तियां होंगी और रोजगार का सृजन होगा। सरकार राज्य के लोगों के हित में नए कानून और नियमावली तैयार कर रही है। इधर राज्य के चतरा, लोहरदगा, कोडरमा, सरायकेला, खरसावां जिले में सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना की शुरुआत हो गई। देश में 83 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पहली डोज के 61 करोड़ से अधिक टीके और 21 करोड़ से अधिक दूसरी डोज के टीके लगाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि कल 64 लाख से अधिक टीके लगाए गए। व्यापक टीकाकरण अभियान इस वर्ष 21 जून को शुरू हुआ था। इस अभियान के तहत सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क
कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराकर उनकी सहायता कर रही है। इधर झारखंड में टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 1,64,47,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया जा चुका है। राज्य में कल कोविड-19 के 7 नए मामले आए, जबकि 9 संक्रमित मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में अब 63 सक्रिय मरीज रह गए हैं। जामताड़ा जिले के कस्तूरबा गांधी एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6 में रिक्त सीटों पर नामांकन को लेकर जिला प्रशासन आवश्यक पहल कर रहा है। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे जामताड़ा संवाददाता। जामताड़ा जिले के कस्तूरबा गांधी एवं झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों के कक्षा 6 में रिक्त सीटों पर नामांकन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक पहल की जा रही है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने विद्यालयों में गठित नामांकन समिति को गरीब, अनाथ, मातृ पितृविहीन, बेसहारा, आदिम जनजातियों के परिवारों के बच्चियों का प्राथमिकता के आधार पर नामांकन करने का निर्देश दिया है। जिले के कस्तूरबा गांधी एवं झारखंड आवासीय बालिका विद्यालयों में रिक्त 400 बच्चियों का नामांकन होना है। उपायुक्त ने संबंधित विद्यालयों के वार्डन एवं संबंधित पदाधिकारियों को सरकार के गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए नामांकन प्रक्रिया शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। राजधानी रांची से सटे ओरमांझी में एक होटल में कल शाम भाजपा नेता जीतराम मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना में भाजपा ओरमांझी मंडल के मंत्री राजकिशोर साहू भी घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार जीतराम मुंडा और राजकिशोर साहू पुतला दहन कार्यक्रम में शामिल होने ओरमांझी गए थे। इस दौरान होटल में अपराधी पहुंचे और फायरिंग शुरू कर दी। घायल अवस्था में दोनों को मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां जीतराम मुंडा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण नौशाद आलम ने बताया कि घटना की जांच जारी है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापामारी कर रही है। सिमडेगा जिले में 20 अक्टूबर से आयोजित होने वाली हॉकी इंडिया महिला जूनियर चैंपियनशिप को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। सिमडेगा जिले में 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला चैंपियनशिप की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस संबंध में समाहरणालय में हुई बैठक में उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि जिले में दूसरी बार जूनियर महिला चैंपियनशिप का आयोजन होना है। इस आयोजन में देश के 31 राज्यों की टीमें शामिल होंगी। जिले में कुल 558 महिला हॉकी खिलाड़ियों और 62 से अधिक कोच व मैनेजर के स्वागत की तैयारी की जा रही है। चैंपियनशिप 20 अक्टूबर से शुरू होगा। बैठक में विधि व्यवस्था, सुरक्षा और खिलाड़ियों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। मनोज कुमार सिन्हा, मन्नू, आकाशवाणी समाचार, सिमडेगा। आईपीएल क्रिकेट में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी पारी में 134 रन बनाए। इस जीत के साथ ही दिल्ली कैपिटल्स 9 मैचों में 14 अंक लेकर अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गया है। प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए उसे अब केवल 2 अंकों की जरूरत है। कल मुंबई इंडियंस का मुकाबला आबू धाबी में शाम 7:30 बजे शेख जायद स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने सोना सोबरन साड़ी धोती योजना शुरू होने की खबर को पहली सुर्खी बनाया है। आइए जानते हैं अखबारों ने इसके अलावा किन किन खबरों को प्राथमिकता दी है। प्रभात खबर ने कोविड से मरने वाले के परिजनों को 50,000 मुआवजा देने की सिफारिश को पहले पेज पर जगह दी है। हिन्दुस्तान का शीर्षक है, बेटियों का इंतजार खत्म, एनडीए में इसी साल प्रवेश। दैनिक भास्कर ने लिखा है, बच्चों के टीके 2 हफ्ते बाद, 2 से 17 साल के बच्चों के लिए दिवाली से पहले 2 वैक्सीन आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर दैनिक जागरण ने लिखा है, नए मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राज्य एक्सप्रेस ने राज्य में हो रही भारी बारिश से हालत बिगड़ने की खबर को पहले पेज पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लड़कियों को इसी साल एनडीए की परीक्षा में शामिल करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पहली सुर्खी बनाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की 4 दिन की यात्रा पर वाशिंगटन डीसी पहुंचे। भारतवंशियों ने किया जोरदार स्वागत, प्रधानमंत्री ने जताया आभार। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की सिफारिश की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की शुरुआत की। कहा, किसानों और गांवों को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। और झारखंड में अब तक 1,64,47,000
47,000 से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगा। पूरे राज्य में कोविड-19 के अब केवल 63 मामले सक्रिय। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।